कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया जबरदस्त चल रही है। और आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके यूनिट टेस्ट नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट उसकी तैयारी करते चलिए। इससे पहले मैंने आपको 1.1 और 1.2 को दिया था, उसके एक एक क्वेश्चन देखिए समझिए। जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही, डाउट आ रहा है या वीडियो में जो भी दिक्कत नजर आ रही है वो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर भी करिए, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग 1.3 को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है और मैं अपने लैपटॉप पे लगा लेता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या करें? देखिए, पहला है थ्री, फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई -1। 3 की मल्टीप्लाई आपको -1 से करनी है। अब आप बताइए, ये प्लस में है और ये माइनस में। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बन जा 3। कोई प्रॉब्लम आपको आई? देखिए, प्लस और माइनस की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, फिर उसके बाद में नंबर की कर लेंगे, 3 बन जा 3। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 3। बी पार्ट है इसका। बी में है -1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 225 से। 225, देखो आप, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस तो क्या आएगा? माइनस, बिल्कुल सही। 225 की 1 से करेंगे। किसी भी नंबर की जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 225। राइट। सी पार्ट देखिए, -21, माइनस का है 21, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है माइनस के 30 से। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले साइन देखेंगे। साइन में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है माइनस का 21 और ये भी माइनस का 30। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाते हैं प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब नंबर की बारी आती है, 21 की 30 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। 21 की इससे मल्टीप्लाई करनी है 30 से। एक चीज देखो, यहाँ पर जीरो आ रहा है तो जीरो ऐसे लिख दिया, जीरो वाली मल्टीप्लाई है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया? 630। वो भी किसका? प्लस का, 630। क्लियर? क्वेश्चन डी। डी में है -316, माइनस का 316 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 316 की 1 से तो 316 ही आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका ई। देखिए, ई में क्या कह रहे हैं? ई में है आपका -15, ब्रैकेट में -15 मल्टीप्लाई, फिर है जीरो, मल्टीप्लाई, उसके बाद में है माइनस का 80। अब एक चीज देखो, -15 की जीरो से करनी है और जीरो की -18 से करनी है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तीनों मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में इनमें क्या है? जीरो भी है। जब भी किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। राइट। और अगर 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। इसके बाद में है -12, एफ पार्ट इसका, -12, फिर है मल्टीप्लाई -11, मल्टीप्लाई आपका है ये 10। ठीक है, अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाते हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस की प्लस से तो प्लस हो गया। 12 की 11 से करेंगे। जब 12 की 11 से करेंगे तो देखो, 12 की 11 से मल्टीप्लाई की मैंने आपको ट्रिक बताई कि 2 ऐसे ही लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लें, 3 और 1, 132 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 132। 10 से करेंगे तो एक जीरो आ गया। राइट।
ये मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, आसान हो जाए जिससे। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की फिर प्लस से करेंगे तो प्लस आ गया, 12 की 11 से करें तो 2, 2 में 1 प्लस कर दे 3 और 1 ऐसे ही कॉपी। तो ये यहाँ ट्रिक लग रही थी, लगा दी। 10 से करेंगे तो एक जीरो आगे आ जाएगा, राइट। इसके बाद में आपका है एफ के बाद में जी पार्ट। जी पार्ट भी नीचे हम लोग कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा है साफ साफ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको यहाँ क्लियर है। देखिए जी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है। देखो आप इसमें क्या कह रहे हैं, जी वाले पार्ट में 9 मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई -6, 9 मल्टीप्लाई -3 -6। तो आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। अब देखो 6 3 जा 18, 18 की 9 से कर देंगे, 18 9 जा। अब जिनको टेबल नहीं आता है 18 का तो वो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 9 जा कर लें, 9 8 जा 72, 7 कैरी 9 बन जा 9 और 7 16। कितना आ गया बेटा, 162 आ गया, ठीक है। 9 8 जा 72, 2 7 कैरी 9 बन जा 9 और 7 16, 162। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्लियर, सब आपको यहाँ साफ दिख रहे हैं। जी के बाद में आपका है एच। एच पार्ट यहाँ करते हैं हम लोग। देखो एच में क्या कहता है, -18 मल्टीप्लाई -5, -18 की आपको मल्टीप्लाई करनी है -5 से, फिर मल्टीप्लाई करनी है -4 से। तो आप देखो क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस की फिर माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 18 5 जा होता है 90, 18 5 जा 90। अब 90 की 4 से करें, 90 की जब 4 से करेंगे तो जीरो वाली मल्टीप्लाई हो गई, जीरो लिख लिया, 9 4 जा 36, कितना आ गया 360। और साइन क्या लगेगा माइनस का। क्यों लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हुआ, प्लस की फिर माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। और एक इससे आसान एक चीज और बताते हैं, जैसे माइनस अगर ऑड जैसे काउंट करो 1 2 3, 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा, अगर काउंट करने पर 3 बार आ रहा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। एच के बाद में आपका है आई। आई में है देखो, आई में ये कह रहे हैं -1 की मल्टीप्लाई, -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई 4 से। अब आप यहाँ पर देखो काउंट करो 1 2 3, 3 बार माइनस है तो आंसर इसमें आएगा माइनस में। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस की माइनस से माइनस, माइनस प्लस फिर से क्या रहेगा माइनस, तो आंसर तो आया माइनस में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई करके कितना है बेटा 24। आई के बाद में है जे। देखो जे में है -3 मल्टीप्लाई, -3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है -6 से, और है -2 मल्टीप्लाई में -2, फिर मल्टीप्लाई -1। देखो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। अब इधर देखो माइनस माइनस ये भी प्लस, अब प्लस 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 इज आल्सो प्लस, तो आंसर इसमें आएगा प्लस में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो आंसर कितना आ गया 36, राइट। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नजर आई, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम, अच्छे से आप देख लो। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जब भी मैं ऐसा बोला करूं तो जब आप लिख रहे होते हैं तो अपने संग में इसको रिपीट कर लिया करो, जिससे आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है।
अब इधर साइड का मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहे हैं, इरेज करते पहले अच्छे से। देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करके बताना है। इसमें ए पार्ट है, चलिए नोट करते हैं फिर वेरीफाई करते हैं। ये भी इरेज कर दें। देखो सेकेंड का ए पार्ट, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई करना है 18 मल्टीप्लाई 7 बिग ब्रैकेट में 7 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट में -3 बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई 7, ये पूरा बिग ब्रैकेट में रख लो और फिर इसके बाद में आएगा प्लस बिग ब्रैकेट में 18 मल्टीप्लाई -3 बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल लगा, इक्वल के इधर पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर वाला राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 18 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट में 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -3 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब 18 देखो आप 7 प्लस बिग ब्रैकेट लगा है, बिग ब्रैकेट लगाया 7 प्लस माइनस -3, ठीक। अब ये छोटा वाला सॉल्व किया था, अब देखो 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 18 की 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 18 4 जा 8 4 जा 32, 3 4 और 3 7, 18 4 जा 72, क्लियर। अब राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये रहा, इसको नोट कर लें 18 मल्टीप्लाई 7 बिग ब्रैकेट लगा है प्लस फिर है इसके बाद में 18 मल्टीप्लाई -3 और ये क्लोज। देखो आप 18 की 7 से हो रही है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 जा 56, 7 और 5 12, 126, ये प्लस लगा है, ये प्लस माइनस तो आंसर तो आएगा माइनस में। 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 3 8 जा 24, 4 2 3 और 2 5। अब देखिए 126, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -54, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 72 आ रहा था, राइट हैंड साइड भी 72 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे वेरीफाइड। ये क्या हो गया, जब दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं वेरीफाइड। क्लियर है आपको ये, ठीक है। अब इसके बाद में बी वाले में भी सेम यही करना है। अब मैं आपको वो दोबारा समझाता हूँ जिससे बी आपको क्लियर हो जाए, ठीक। इसको इरेज करते हैं फिर बी आपको बताते हैं। आप जल्दी से इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना, ये वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक। अब मैं बी आपको समझाता हूँ, देखिए बी में क्या है। बी पोर्शन में है आपका माइनस का 21, बी पोर्शन है माइनस का 21, इसके बाद में मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट, ये जो होता है ये बिग होता है और ये वाला स्मॉल ब्रैकेट होता है, -4 स्मॉल ब्रैकेट में रखना है और उसके बाद में प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -6 बिग ब्रैकेट, ये है आपका। फिर इसके बाद में इक्वल के इस साइड है माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 बिग ब्रैकेट, ठीक है, और इसके बाद में प्लस लगा है बीच में
फिर लिखना है स्मॉल ब्रैकेट में -21 मल्टीप्लाई माइनस का 6। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें। देखो बेटा ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये पोर्शन है, नोट कर लो इसको। -21 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट में -4 प्लस -6। संग संग इसको देखते हुए करा करो ताकि आपका गलत ना हो। देखिए -21 लिख लिया है, मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट लगाया माइनस का 4 प्लस -6। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में -21 मल्टीप्लाई -4 -6, दोनों नंबर ये माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे प्लस। साइन किसका आएगा, माइनस का, तो हो गया -10। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट में है माइनस और ये ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। 21 टाइम जा 210, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब बेटा देखो राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को नोट कर लें पहले। राइट हैंड साइड में है -21 स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -4 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर बिग ब्रैकेट -21 मल्टीप्लाई माइनस का आपका है 6। देखिए 21 की मल्टीप्लाई -4 से करनी है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये सॉल्व हो गया। फिर प्लस लगाया, इसे लगा दिया। अब इधर देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 6 में 4 10, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 और 1 2। लेफ्ट हैंड साइड देखो 210 आ रहा है, राइट हैंड साइड 210, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, जिससे ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है आपको, देखिए आराम से देखो, ये सॉल्व होके और इसको सॉल्व होके ये लिखा है। ठीक है, जब तक आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। अब हमें बताना है कि इंटीजर a के प्लेस में कुछ भी है तो वो किसके इक्वल होगा। इसी के नीचे कर देते हैं, देखो आप जैसे कि थर्ड का आपका पहला है कि -1 की मल्टीप्लाई a से करें, a के प्लेस पे कोई भी इंटीजर रखते हैं। मैंने भी आपसे कहा था कि 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 15 बन जा 15, 18 बन जा 18, 23 बन जा 23, यानी वही नंबर आ जाता है। तो a की 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं तो वो आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। क्लियर, अब सेकंड में इसमें ऑप्शन है ए वाला है पहले। जैसे -1 की आपको मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 22 से। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस, 22 बन जा 22। इसका बी पार्ट देखो, बी में है -1 की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 37 से, तो अभी मैंने बताया वही नंबर आ जाएगा। अब साइन का देख लो, माइनस प्लस माइनस। फिर सी पार्ट, सी में है -1 की मल्टीप्लाई 0 से। अभी मैंने बताया जिस नंबर की करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो 0 से करेंगे तो 0 आ गया। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, और 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत की 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, प्रशांत, और प्रशांत की अगर 0 से कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक मैं 4 आपको पढ़ के समझाता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5,
हमें -1 की 5 से मल्टीप्लाई को स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। अब इसमें एक पैटर्न दिया गया है, उसको शो करके हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इस साइड ही बता दूं आपको। चलिए इसी साइड बताते हैं। जैसे फोर्थ है, लाइन बना दी, और ये फोर्थ आपका है, फोर्थ का क्वेश्चन था फोर्थ। देखिए स्टार्ट हमें करना है -1 से, तो -1 की मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, -1 से कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, +1। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। अब देखो -1 की किससे कर देंगे हम लोग, -1, इसके बाद आता है 0, 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब -1 इधर सेम रहेगा, बस इधर चेंज हो जाएगा। 0 के बाद क्या आता है 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। देखो -1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से, कितना आ जाएगा, -3। -1 की बेटा मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से, तो आ जाएगा -4। -1 की मल्टीप्लाई आपको बेटा कैसे करनी है, 5 से, तो आ जाएगा -5। क्लियर। तो हमें क्या समझ में आया, एक पैटर्न नजर आया कि प्रोडक्ट सबसे किससे हो रही है, -1 यहाँ दिख रहा है मल्टीप्लाई। अभी असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक जाना था, क्वेश्चन में लिखा है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, इसको इरेज कर देंगे, इधर का पोर्शन इरेज कर देते हैं। खूब अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारा आपका टारगेट क्या है कि इस बार जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें मैथमेटिक्स में कितने नंबर आप लेके आओगे। अगर 25 का है तो 25, जिन स्कूलों में 40 का होता है वो 40, जितने मार्क्स का भी होगा उसमें फुल मार्क्स लेके आना है। आपको जो दिक्कत आ रही फुल मार्क्स लाने में, मुझे बता दो, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। अब फिफ्थ का ए पार्ट है, देखो आप फिफ्थ के ए पार्ट में आपसे बोल रहे हैं 26 की आप मल्टीप्लाई करो बेटा -48 से, और फिर प्लस लगा है, प्लस माइनस का 48 की मल्टीप्लाई आपको करनी है -36 से। अब इस पे प्रॉपर्टी लगानी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ लिखा है 26 की मल्टीप्लाई -48, तो -48 आपको दिख रहा है, फिर प्लस लगा है, फिर -48 की, तो -48 दोनों से हो रही है, ये देखो एक जैसा है ना, तो उसको बाहर ले लें, इन दोनों को कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा, देखो बेटा माइनस का 48 और मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट में बचेगा 26 बचा, क्योंकि ये वाला बचा, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, फिर माइनस का 36, -48 कॉमन लिया तो ये नंबर बचा, प्लस लगा था और -36 बचा, कॉमन ले लिया है, -48 ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 26 प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस का 48 मल्टीप्लाई 36 माइनस का 26 प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा, 6 में से एक है तो 0 बचे, 3 में से 2 गए 1। ऐसे बड़ा नंबर कौन सा है 36, उसके आगे साइन क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। क्लियर। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, 48 10 जा 40, 408। क्लियर। ध्यान से आप देख लो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो। ये प्रॉपर्टी क्या लगी है कि 48 कॉमन ले लिया, फिर बिग ब्रैकेट में जो बचे थे उनको लिख लिए हैं, प्लस माइनस माइनस काट देगा, 36 से 26 माइनस कर दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। बहुत आसान था। अब बी पार्ट देखो इसमें क्या होता है। इसका बी पार्ट है
8 मल्टीप्लाई आपको करनी है 53 से, फिर मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 1 टू 5। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 टू 5 की अगर हम 8 से करें तो देखो 0 0 बन जाएंगे। हमें हमेशा वो सेलेक्ट करना है, वो चुनना है नंबर जिससे मल्टीप्लाई हमारी आसान हो जाए। जैसे मैंने लिखा 58 इधर, 53 इधर लिख दिया, 8 इधर लिखा, मल्टीप्लाई माइनस का 1 टू 5। अब बेटा एक बात मेरी ध्यान से समझना कि 1 टू 5 की 8 से करें, माइनस प्लस तो माइनस आएगा, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 4 16 4 20, 2 आ जाएगी, 8 और 2 10। तो हमें ये बात पता थी कि 1 टू 5 की किससे करते हैं, 8 से, तो क्या आ जाता है 0 0, आपका 1000 आ गया। अभी बहुत आसान हो गया, इसमें क्या करोगे, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई करो, 53 बन जा 53 और 0 गिन लो, 1 2 3 3 0 लगा दिया, आसान हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 53,000 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान था कि नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और 0 काउंट करके लिख देंगे। इसके बाद में सी पार्ट है, सी पार्ट हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहे हैं 15 की मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई आपको करनी है 25 से माइनस का, और उसके बाद में है मल्टीप्लाई माइनस का 4, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 10। हम आप बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो 25 की अगर 4 से करें और 15 की 10 से करें, 15 की 10 से करें, इसको इधर लिख लें, ये लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को इधर लिखते हैं, 25 की मल्टीप्लाई माइनस 15 10 जा 150, वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस माइनस तो आएगा आंसर प्लस में, 25 4 जा 100 होता है। इससे करें माइनस प्लस माइनस, 15 बन जा 15, अब 0 गिनते हैं, देखो 1 2 3, कितने 0, 3 0 लगा दिए, तो आ गया माइनस का 50,000। क्लियर, कोई डाउट, अच्छे से ये वाला देख लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी, डी में है -41 की, डी हम लोग इधर करते हैं, ये बना दी है लाइन। हाँ, इसमें कह रहे हैं आपसे -41 की, माइनस के 41 की मल्टीप्लाई 102 से करनी है। ठीक है, अब कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करनी है, इसमें इसको ब्रेक कर लें, इसके लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे -41 है, मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 102 को 100 प्लस 2 लिख लेंगे। अब देखो 41 की पहले 100 से होगी, ये माइनस का 41 मल्टीप्लाई 100, फिर क्या है प्लस, फिर -41 की मल्टीप्लाई 102 को 102 को 100 प्लस 2 लिख लेंगे, फिर अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले इससे फिर इसको। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 41 बन जा 41, 0 गिन लो, 2 0 लगा दिए, प्लस माइनस माइनस, 41 की 2 से 2 बन जा 2, 4 2 जा 8, दोनों नंबर किसमें माइनस में, तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस 418। बिना कहीं कैलकुलेशन किए हम लोगों ने सीधे बहुत इजीली आसानी से यहाँ पर कर लिया है। ठीक, अब हम लोग ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट देखिए, ई में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 625 की 625 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 35 से, ये ब्रैकेट लगा दो, फिर इसके बाद में आपसे प्लस लगाना है, और माइनस का 625 की मल्टीप्लाई करनी है 65 से। दिख रहा है आपको, क्लियर। अब देखो 625 कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो कॉमन ले ले, 625 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, तो बिग ब्रैकेट में जब माइनस का 35, ये प्लस, ये वाला माइनस इसको दे दिया माइनस का 60, क्योंकि ये तो बाहर लिया नहीं था। ठीक है, अब 625 मल्टीप्लाई माइनस का 35 प्लस माइनस, बेटा माइनस होता है 65। अब देखो 625 मल्टीप्लाई, ये दोनों माइनस में है,
तो ऐड होंगे साइन माइनस का, 5 5 10, 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 टू 5 की 1 से, तो 6 टू 5, अब जीरो मिलने दो जीरो लगा दिए, माइनस प्लस साइन किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? इसके बाद में है एफ। एफ वाला देखो बहुत आसान है। 7 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 50 माइनस 2। तो क्या करें, 7 को पहले 50 से करा दें, 7 की पहले 50 से करने, वेरी गुड, माइनस लगा माइनस लगा दिया, 7 किससे करने, 2 से करने। देखो जीरो वाला है, 7 5 जा 35, जीरो मिलने एक जीरो है, माइनस 7 2 जा 40, इससे ये माइनस कर दे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 हो गए यहाँ पर क्योंकि इसको बोरो दे दी, 4 में से बन जाएंगे तो 3 हो गए, और 336 आपका आ गया है आंसर। क्लियर? इसके दो पार्ट और बचे हैं, जी और एच, उनको हम लोग और लगाते हैं, इस साइड लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन इरेज करता हूँ और इधर ही लगा देते हैं। ठीक, देखो बहुत आसान है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, जहां जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो क्वेश्चन को आप पूछ लो। ठीक है, देखिए जी वाले में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे -70, माइनस का 70 मल्टीप्लाई आपको करनी है माइनस के 29। अब यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाएंगे, देखो कैसे लगा, जैसे 29 है माइनस का, 30 में से एक माइनस करते हैं तो 29 आ जाएगा, 30 में से एक माइनस 29, यही करते हैं। देखिए माइनस का 70 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखने, -30 प्लस 1, क्योंकि 30 में से एक जाएगा तो 29, साइन बड़े वाले का आता है माइनस 17 के, अब 30 से करेंगे, देखो -17 की मल्टीप्लाई -30 से, फिर क्या है प्लस, -17 की मल्टीप्लाई 1 से, देखो माइनस माइनस प्लस, 17 3 जा 17 3 जा 51 और जीरो आ गया। ठीक, पहले नंबर की जीरो काउंट कर लिया, प्लस माइनस माइनस 17 में जा 17, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ पे होगा जीरो, 10 में से बन जाएगा तो बचा 9 और 493, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में है एच पार्ट, आसान है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एच देखो आप बेटा, देखो एच में आपसे कह रहे हैं माइनस का 57 की मल्टीप्लाई आप करोगे माइनस के 19 से, और फिर है प्लस का 57। अब ध्यान से समझना, 57 इसके साथ में है, यहाँ का कुछ नहीं है, 57 हम बाहर ले लें, 57 हमने बाहर ले लिया कॉमन। ठीक, तो मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 19, और प्लस का ये बाहर लिया तो एक बचा यहाँ। अब देखो 57 की मल्टीप्लाई 19 में 1 ऐड करें 20, 0 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11। जीरो वाली मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है, जीरो पहले काउंट करके लिख देंगे, जो वंस टेंस हंड्रेड में होते हैं उनको। ठीक है, ध्यान से आप देख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 को, 6 वाला करते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। 6 क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो प्रोसेस है, रूम टेम्परेचर स्टार्ट होता है लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस से, और हर घंटे में द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी पर आवर, हर घंटे में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो हमें बताना है कि 10 आवर के बाद में, 10 घंटे के बाद में टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, जब तक आप ये वाला नोट कर लो, मैं आपको ये C6 वाला समझाता हूँ।
इसमें आपसे ये कह रहे हैं 1 घंटे में कम हो रहा है, ये इधर इरेज कर देते हैं। देखो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 10 घंटे के बाद बताना है। देखिए क्या होगा, 1 घंटे में कितना टेम्परेचर हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो 10 घंटे में कितना होगा, 10 घंटे में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 5 जब 50 डिग्री सेल्सियस। एक का दिया है, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई होती है। अभी है 40 डिग्री सेल्सियस। रूम यानी कि कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर हमें निकालना है। ठीक, इक्वल टू अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटे के बाद -50 हो जाएगा। तो 50 में से 40 जाएंगे, 10 बचेंगे। बिगर नंबर 50 का है तो साइन, तो 10 आवर के बाद में रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग टेस्ट क्वेश्चन, जैसे क्लास में टेस्ट होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन आए हैं और एक सही आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के लिए आपके 2 नंबर काटे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 10, सही के लिए कितने मिलेंगे 5 नंबर और एक गलत आंसर के लिए 2 नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, और 0 फॉर अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब उसको लगाते ही नहीं है तो उसमें 0 मिलेगा। ठीक, अब मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट। मोहन ने 4 सही करे हैं और 6 क्वेश्चन गलत करे हैं, तो उसका स्कोर बताओ। गलत बहुत कर दिए मोहन ने, तो देखो मोहन का स्कोर क्या है। मोहन ये है पहला 7 का मोहन स्कोर। अब आप एक बात बताइए, मोहन कितने सही कर रहा है, 4 क्वेश्चन सही कर रहा है और सही क्वेश्चन के लिए नंबर कितने दिए जा रहे हैं, 5 नंबर दिए जा रहे हैं। तो ये सही वाले आ गए। और कट रहे हैं, कटने का मतलब माइनस। कितने क्वेश्चन गलत कर रहा है मोहन, 6 क्वेश्चन गलत कर रहा है। गलत का कितने हो रहे हैं, 2 नंबर कट रहे हैं। ठीक, अब ये यहाँ पर देखो प्लस लगा दिया, माइनस यहाँ पे है, क्योंकि माइनस को करने के लिए चाहे आप मैं यहाँ लगा दूं चाहे यहाँ लगा दूं, बात एक ही है। ठीक, देखो 4 क्वेश्चन सही करे थे तो सही के अकॉर्डिंग उसके नंबर आ गए 20, माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12, 12 नंबर कट गए। तो कितने नंबर आए मोहन के, 8 नंबर आए हैं। बहुत कम नंबर मोहन के आए हैं, आप लोगों के नहीं आने चाहिए, आप सारे के सारे सही करोगे। और जो भी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है बेटा? ठीक है, फिर इसके बाद में रेशमा है। अब रेशमा देखो क्या करती है, सीधी क्लास में पढ़ती है ये भी। रेशमा के स्कोर देखते हैं। रेशमा रेशमा का स्कोर बेटा देखो, रेशमा 5 सही करती है, 5 सही करती है, तो 5 सही करती है और सही के लिए 5 नंबर मिलते हैं। एंड 5 इनकरेक्ट, और 5 गलत करती है, 5 गलत करती है और गलत के उसे कितने नंबर दिए जाते हैं, -2। तो देखो 5 5 जा 25, माइनस प्लस बेटा माइनस 5 2 जा 10, तो 5 2 में से बन गया 1। रेशमा के तो ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसने सही ज्यादा करे गलत कम करे हैं, तो रेशमा के कितने नंबर आ गए, 15 नंबर रेशमा के आए हैं। फिर इसके बाद में क्लास में एक और लड़की है, उसका बताया गया है हीना। हीना का देखो क्या आता है, हीना के नंबर क्या आते हैं। हीना क्या करती है, 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। अब देखो 2 सही करती है, हीना 2 सही करती है तो 2 के अकॉर्डिंग 5 नंबर का एक है, तो 2 सही हुए, 2 इंटू 5। फिर यहाँ पे लगा दिए प्लस, और फिर क्या करती है 5 इनकरेक्ट करती है, क्वेश्चन उसके गलत हैं और गलत तो फिर 2 नंबर माइनस का 2। तो यहाँ पे हो गया बेटा 10 प्लस माइनस माइनस 10 0।
इन्होंने 2 सही करे थे, सही के लिए 5 नंबर से मिल रहे थे, तो 2 सही करने पर से 10 नंबर मिले, और 5 गलत कर दिए, गलत करने पर उसका -2 कट हो गए, माइनस में 0 नंबर गिना का आया है, रेशमा ने 4 नंबर दिए हैं 15 इन तीनों। क्लियर। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहे हैं आप लोगों को इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, और अगर 10 में से 10 सारे ही सही होंगे आपके, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान समझ रहे हैं। 8 अब समझते हैं। देखो, एक सीमेंट कंपनी है जो अर्न मतलब कमाना, जो उसको प्रॉफिट होता है 8 रुपए एक बैग में, मतलब एक बैग वो जो बेचेगी तो उसे 8 रुपए बचेंगे, ठीक है। और नुकसान होता है उसे एंड लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। व्हाइट सीमेंट में उसे 8 रुपए का फायदा होता है और 5 रुपए का नुकसान होता है ग्रे सीमेंट में। तो कंपनी सेल, अब देखो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए 8 में आपसे कह रहे हैं व्हाइट सीमेंट में 8 रुपए का फायदा है और ग्रे सीमेंट में 5 रुपए का नुकसान है। कंपनी ने 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचे हैं और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो हमें ये बताना है कि प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। देखो सबसे पहले 5 रुपए व्हाइट सीमेंट के हैं, बैग कितने हैं 3000। तो प्रॉफिट इन 3000 व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग 3000 इंटू कितना फायदा है व्हाइट सीमेंट पे 8 रुपए का, तो 8 3 24,000 कितने रुपए का उसे फायदा हो रहा है व्हाइट सीमेंट पे बेचने का। और ग्रे सीमेंट का ले लें तो लॉस उसमें हो रहा है, लॉस इन कितने बैग हैं 5000, 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। 2 सीमेंट है ना, एक व्हाइट और एक ग्रे। ग्रे सीमेंट में तो 5000 बैग है और लॉस कितना हो रहा है बेटा 5 रुपए का लॉस हो रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करते तो आ गए 25, 5 5 से 25 जीरो की होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस, प्रॉफिट है 24,000 का, लॉस है 25,000 का। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब आप खुद देखिए बड़ा क्या है प्रॉफिट या लॉस, बड़ा तो यहाँ पर ये है तो लॉस हो रहा है, ठीक। व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस, तो लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 25,000 में से माइनस करते हैं 24,000। कैसे पता चला लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस बड़ा आया है 0,001, 1000 रुपए का कंपनी को लॉस। क्लियर। इसके बाद में व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 64,000। ठीक है, इसके आगे का मैं भी आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग बताने हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं, और ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो अगर वो ग्रे सीमेंट वाले 64 बैग को बेचता है। आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बी पार्ट को बताता हूँ क्योंकि ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। 64,000 बेच रहे, 6400 बेच रहा है। कौन से बैग बैग बेच रहा है आपके, वो बैग है आपके ग्रे सीमेंट के, और ग्रे सीमेंट में नुकसान हो रहा है 5 रुपए का। तो व्हाइट सीमेंट ये कितने बैग बेचे, है ना। रेस कर दे इसको, ये इधर ही बता दे, देखो इधर ही बता दे, बी वाला पार्ट आपका इधर ही बता दे। 64,000 बैग है, तो लॉस इन 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट। बेटा बहुत ध्यान से देखना इस बात को, क्या हो रहा है इरेज ही करना।
देखो हो ये रहा है कि गो बैक कितने हैं 6400 और ग्रे सीमेंट पे लॉस कितना है 5 रुपए का था 5 रुपए का लॉस। तो ये बेटा आ गया है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ बैग निकालने ग्रे सीमेंट, नंबर ऑफ बैग ग्रे तो निकालने नहीं है, हमें निकालना है वाइट सीमेंट। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। तो टोटल है ये हमारे पास, ठीक है। और वाइट सीमेंट बैग कितने का प्रॉफिट होगा 8 का, 8 बन जाए 8 8 जा 64 0 0, ठीक। 8 8 जा 64 2 0, ये 2 0 लिख लिए, 8 5 जा 40, यानी कि 4000 बैग जब वो वाइट सीमेंट का बेचेगा कंपनी तो उसे ना ही फायदा होगा ना नुकसान, ठीक है। 4000 बैग बेचने पर ना कंपनी को फायदा है ना ही नुकसान है, क्लियर। फिर इसके बाद में फिलअप, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किसी को डाउट हो आप में से किसी को। देखो एक कंपनी है, व्हाइट सीमेंट का बैग है, दो सीमेंट है, एक व्हाइट और एक ग्रे, तो 3000 बैग बेचती है व्हाइट सीमेंट के और उसमें फायदा है 8 रुपए का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना प्रॉफिट आ रहा है। फिर लॉस हो रहा है उसे ग्रे सीमेंट पे 5 रुपए का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी ये आ गया। अब इन दोनों नंबर में बिगर कौन सा है लॉस वाला, लॉस हो रहा है कंपनी को, माइनस कर दे 1000 रुपए का लॉस हुआ है। इसके बाद में 6400 बैग बेच रही है ग्रे सीमेंट का, तो ये कह रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचें कि ना ही कंपनी को फायदा हो ना नुकसान हो। तो 64 की 5 से करी, क्यों करी 5 से, क्योंकि ग्रे सीमेंट पे 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये आ गया। अब नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग 8 से डिवाइड करा, 8 से क्यों करा, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पे 8 का फायदा है, डिवाइड करने पर 800 आया, 800 की मल्टीप्लाई 5 से 0 0 5 8 40, तो उसको 4000 बैग को बेचना पड़ेगा, जिससे उसे क्या होगा कंपनी को ना ही फायदा ना ही नुकसान। नाइन्थ वाला देखो आप, नाइन्थ का एक देखो, इसमें कह रहे हैं -3 मल्टीप्लाई ब्लैंक है यहाँ पे इक्वल टू 27, नोट कर लेते हैं फिर करते हैं। बी है 5 मल्टीप्लाई, फिर डैश लगा दो, इधर है माइनस पर 35। सी वाला पार्ट देखिए क्या है, सी पार्ट में है डैश मल्टीप्लाई माइनस का है बेटा 8 इक्वल टू में है आपका -56। फिर डी पार्ट है बेटा, डी में है डैश मल्टीप्लाई माइनस का 12 इक्वल टू में बेटा है 132। अब हमें यहाँ पर फिल करना है जिससे ये सही आए, तो देखो क्या करोगे, -3 की कितने से मल्टीप्लाई करें 27 प्लस, आंसर प्लस में आ रहा है, ये माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस तो आएगा। 3 की टेबल में 27 कब आता है 9 बार, 3 9 जा 27, क्लियर। आंसर आ रहा है माइनस में, ये प्लस है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 5 की टेबल में 35 कब आता है 5 7 जा, सही है बिल्कुल। ये माइनस का 56 है, माइनस लगा है, 8 के टेबल में 56 कब आता है 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 माइनस प्लस माइनस, आंसर आ रहा है प्लस में। तो 12 के टेबल में 132 कब आता है 11 बार, माइनस प्लस, तो ये माइनस आना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा माइनस। साइन का समझते हैं कैसे, माइनस माइनस प्लस, अगर ये प्लस में आ रहा है तो दोनों माइनस में रखेंगे, ठीक। क्लियर है आपको सारे, ये डी पार्ट होगा। अब इन फिलअप से हमें पता चल गया कि ये पुट करने पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज बेटा फिनिश होती है, ध्यान से आप देख लो, है ना, अच्छे से आप देख लीजिए, ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में,
और 1.4 को लगाते हैं। इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि फुल मार्क्स लाने। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको कमेंट करके बताना, उसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, पूरा वीडियो देखा करो जिससे आपको पूरा क्लियर हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहो।